फरवरी सन 2019 के बाद भारत और पाकिस्तान ने अपनी अस्करी सलाहियतों में नुमाया इजाफा किया है और माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि मौजूदा कशीदगी के तनाजुर में महदूद तसादुम भी संगीन तबाही का पेशखीमा बन सकता है। गुज़िश्ता माह मकबूजा कश्मीर में भारतीय सयाहों पर हमले के बाद भारत ने इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया है, जिस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमला आवरों के होश उड़ा देने वाले अंजाम का वादा किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने इस हमले में किसी भी किस्म की मुदाखलत की तरदीद करते हुए खबरदार किया है कि अगर निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। सन 2019 की झड़प और इसके बाद की अस्करी पेशरफ। सन 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होकर फ़ज़ाई हमले का दावा किया। जवाबन पाकिस्तान ने भी फ़ज़ाई कार्रवाई की और एक भारतीय तैयारा मार गिराया। ये झड़प 2 रोज तक जारी रही और किसी बड़े तसादुम से अमरीकी मुदाखलत के जरिए बचाव मुमकिन हुआ। दोनों ममालिक 1948, 1965 और 1971 में 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं, जबकि कश्मीर जैसे हसास खित्ते पर बेशुमार झड़पें हो चुकी हैं। दोनों ने 1990 की दिहाई में एटमी सलाहियत हासिल की और अब कश्मीर को दुनिया का एक सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट करार दिया जाता है। अस्करी तवाज़ुन और खतरनाक इम्कानात। रॉयटर्स के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि अगरचा एटमी हथियारों का इस्तेमाल दोनों ममालिक की आखिरी हद होगा, तहम महदूद जंग भी काबू से बाहर हो सकती है। ऐसे किसी तसादुम में तैयारे, मिसाइल या ड्रोन्स का इस्तेमाल नुमाया होगा और दोनों ममालिक की अस्करी सलाहियतें करीब करीब तसव्वुर की जाती हैं। ताहम तवील मुद्दती तसादुम में भारत के ज्यादा वसाइल फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। अमरीकी थिंक टैंक स्टिम्सन सेंटर के जनूबी एशिया प्रोग्राम से वाबस्ता माहिर फ्रैंक ओ'डोनर ने कहा कि सन 2019 के बाद दोनों ममालिक के फैसला साजों में खतरा मोल लेने की सलाहियत बढ़ चुकी है, क्योंकि इस वक्त एटमी हथियार इस्तेमाल किए बगैर भी तसादुम मुमकिन हुआ। जदीद तैयारे, मिसाइल और दिफाई निज़ाम। सन 2019 की झड़प के बाद भारत ने फ्रांस से 36 जदीद राफेल जंगी तैयारे हासिल किए, जिन्हें अब बहरिया में भी शामिल किया जा रहा है। जवाबन पाकिस्तान ने चीन से J-10C तैयारे हासिल किए, जो राफेल के हमपल्ला समझे जाते हैं। इन तैयारों के साथ मैच्योर राफेल और PL-15 J-10 जैसे जदीद फ़ज़ाई मिसाइल नस्ब हैं, जो नजर की हद से बाहर हदफ को निशाना बना सकते हैं। फ़ज़ाई दिफा में कमजोरी को दूर करने के लिए भारत ने रूसी साख्ता S-400 सिस्टम हासिल किया, जबकि पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 सिस्टम हासिल किया, जो रूसी S-300 पर मबनी है। झड़प की गूंज और सियासी दबाव। भारत के साबिक एयर वाइस मार्शल अनिल गोलानी के मुताबिक भारत के अस्करी सलाहियत में इजाफा हुआ है, लेकिन मुकम्मल जंग दोनों ममालिक का इरादा नहीं। ताहम अवामी दबाव और सियासी बयानात झड़प का माहौल पैदा कर रहे हैं। उधर चीन भारत का हरीफ और पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी इस मुमकिन तसादुम में गैर एलानिया किरदार अदा कर सकता है, खास तौर पर जब वो पाकिस्तान को अस्करी सामान फराहम कर रहा है। ड्रोन और मिसाइल की नई दौड़। दोनों ममालिक ने ड्रोन्स की जदीद रेंज हासिल की है। भारत इसराइल से हारून मार्क 2 और अमेरिका से प्रेडिएटर ड्रोन्स ले रहा है, जबकि पाकिस्तान ने तुर्की से बायर अख्तार TB2 और जदीद आकंची ड्रोन हासिल किए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने हालिया दिनों में एक 450 किलोमीटर तक जमीन से जमीन तक मार करने वाले अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल और 120 किलोमीटर मार करने वाले फतह सिस्टम का तजर्बा भी किया है, जिसका मकसद दुश्मन को ये पैगाम देना था कि पाकिस्तान हर किस्म के दिफा के लिए तैयार है। सन 2019 से मुख्तलिफ मंजरनामा। पाकिस्तान के साबिक फाइटर पायलट और दिफाई तजज़ियाकार कैसर तुफैल का कहना है कि सन 2019 में भारत पाकिस्तान के खिलाफ दिफाई बरतरी हासिल करने में नाकाम रहा, लिहाजा इस बार वो ज्यादा जारहाना हिकमत अमली अपनाने की कोशिश करेगा
جو خطرے کو اور بڑھا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سن 2019 سے آگے نکلے تو یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دو ایٹمی طاقتوں کا براہ راست تصادم دنیا کے لیے تباہ کن ہوگا۔ امن یا تباہی؟ اگرچہ دونوں ممالک مکمل جنگ نہیں چاہتے، مگر جدید ہتھیاروں کی دوڑ، سیاسی بیانات اور اندرونی دباؤ اس خطے کو ایک بار پھر تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر رہے ہیں۔ ذرا سی غلط فہمی یا غلط قدم ایٹمی تصادم کے خطرے کو جنم دے سکتا ہے، ایک ایسا خطرہ جس کے نتائج نہ صرف برصغیر بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوں گے۔